हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी के लिए। अगर आपने भी 12th किया है या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद अपने लिए आप पीजी या यूजी प्रोग्राम सीख रहे हैं, तो आज की वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, और अगर आप ये बात समझ गए ना, तो आधी जंग आप जीत जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एक मोटिवेशनल स्टोरी से, और उसके बाद हम आपको क्लियर करेंगे किस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप ये मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से पॉइंट समझ पाए, तो आप आधी जंग तो वैसे ही जीत जाएंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की वीडियो से आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक कहानी से, और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मुझे लगी और मुझे बिल्कुल सही लगी हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से, इसलिए मैं आज की कहानी आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। और वीडियो के अंत में आप ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आप मोटिवेटेड हो पाए इस कहानी से और आपके रास्ते क्लियर हो पाए, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पंडित से। एक पंडित एक बार एक कथा कर रहा होता है। अगर आप देख रहे होंगे, आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत सारी कथाओं का, और आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो जब उसने कथा खत्म करी, वो कथा में उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया भगवान के नाम का, और एंड में उन्होंने बोला, हरि नाम बोल जग के बंधन खोल। जो हरि नाम बोलेगा वो जग के बंधन खोल देगा। तो जैसे ही उसने घोषणा करी, अपनी कथा खत्म करी, तुरंत एक तोते की आवाज आई, पंडित झूठा है। तो यहाँ पे आया ट्विस्ट। पंडित झूठा है जैसे उसने बोला, तो लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने फिर कथा करी, और कथा करने के बाद उन्होंने फिर बोला, हरि नाम बोल जग के बंधन खोल। और यहाँ पे फिर तोता बोला, पंडित झूठा है। और ऐसे में जो पंडित जी थे, उनको गुस्सा भी आ रहा था, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। तीसरे दिन उन्होंने फिर कथा करी, और जब उन्होंने कथा करी और कथा का समापन आया, और समापन के टाइम पे उन्होंने बोला, हरि नाम बोल जग के बंधन खोल, तब तोते ने फिर दोबारा यही कहा, पंडित झूठा है। इस बार पंडित जी बौखला गए, और उन्होंने बौखलाहट में अपने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। जब वो अपने गुरुजी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे जैसे कथा करता हूँ, जैसे जैसे मैं अपना प्रचार करता हूँ, भगवान का हरिनाम का मैं प्रचार करता हूँ, तुरंत एक तोते की आवाज़ आती है कि पंडित झूठा है, जिससे मैं अभी हंसी का पात्र बन चुका हूँ। कई लोग मेरी बातों पे हंसते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने इस बात को बड़ी संवेदना से सुना, और उसके साथ जाने का निश्चय किया कि मैं तोते से मिलूंगा कि ऐसा क्या हुआ है कि वो हमारी हमेशा तुम्हारी कथा में यही बोलता है कि पंडित झूठा है। वो दोनों उस तोते से मिलने के लिए निकलते हैं, और पता चलता है कि जो तोता होता है वो राजा के पास होता है। राजा के पास वो कैद होता है पिंजरे में। तो तोते से मिलने जाते हैं राजा के महल में। और जब वो राजा के महल में पहुंचते हैं, तो राजा उनको तोते के पास लेके जाता है मिलवाने के लिए। और यहाँ पे गुरुजी तोते से पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि तुम हमेशा बोलते हो पंडित झूठा है। तो तोता यहाँ पे गुरुजी को अपनी स्टोरी सुनाता है। बोलता है कि जब मैंने पहली बार हरि का नाम लिया और मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया, तो मुझे आश्रम में लोग पकड़ के ले गए। उन्होंने कहा कि ये तो तोता बोलता है, और बोलता है तो इसका कहाँ स्थान बनता है? इसका स्थान बनता है आश्रम में, क्योंकि ये मंत्र उच्चारण करता है। और उन्होंने उसको कैद कर लिया। और जब उस तोते को उन्होंने कैद कर लिया, तो कई दिन तक वो कैद में रहा। और इसी दौरान आश्रम में एक धनी सेठ आया, और उसने उस तोते को जब वहां देखा और देखा बोलते हुए, तो ऋषि ने, जो भी संस्थापक थे उस आश्रम के, उन्होंने उस तोते को उस सेठ को दे दिया। यहाँ पे सेठ उस तोते को अब चांदी के पिंजरे में कैद करके रखने लगा। कुछ दिन बाद सेठ को राजा के यहाँ से आमंत्रण मिला, एक पार्टी का, है ना, उसको बुलाया गया। तो उसको लगा कि मैं कौन सी ऐसी अनमोल भेंट दूं, तो उसको लगा तोता सबसे अनमोल भेंट है। तो उन्होंने तोते को उस भेंट में देने का सोच लिया। जब वो उसे लेके गए राजमहल में, तो राजमहल में जो रानी थी वो उसे देख के बहुत खुश हुई। उसने कहा कि ये तो बहुत ही बेशकीमती तोहफा है, इसे तुम अपने पास रखूंगी। और यहाँ पे तोता अब सोने के पिंजरे में कैद हो गया। जब वो सोने के पिंजरे में कैद हो गया, तो उसकी जो जो एक ड्यूरेशन थी, जर्नी थी, आधी जिंदगी जो थी पिंजरों में हो चुकी थी, है ना। पिंजरे में, शुरू से पिंजरे में था, कभी आश्रम में था,
कभी सेठ के पास और एंड में राजा के पास। यहाँ पिंजरा बदलता रहा बट उसकी किस्मत बंद हो गई। तो उसने कहा, जो हमारे जो गुरुजी आए थे उनसे बोला कि मैंने जिस दिन से हरि का नाम लिया मैं तो बंधन में आ गया, मेरे तो बंधन छूटे ही नहीं, मैं तो उसी दिन से पिंजरे में बंद हूं। तो यहाँ पे जो गुरुजी थे उन्होंने उसके कान में कुछ मंत्र बोला और वो चले गए। यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। अगले दिन सिपाही दौड़ के राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पिंजरे में जो तोता था ना वो मर गया है। और यहाँ पे राजा दौड़ता हुआ सुबह सुबह उस पिंजरे की तरफ जाता है और जैसे ही वो तोते को बाहर निकाल के सहलाते हैं तो यहाँ पे तोता फुर्र से उड़ जाता है और जैसे ही वो उड़ता है वो बोलता है, हरि नाम नहीं गुरु का नाम बोलो जो आपके सारे बंधनों को मुक्त कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सही एडवाइस होगी, सही एडवाइजर होगा, सही गाइडेंस देने वाला होगा तो कभी भी आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। आपने महाभारत में भी देखा होगा, एक तरफ कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और दूसरी तरफ शकुनी मामा दुर्योधन को ज्ञान दे रहे थे। दोनों की एडवाइस का अंतर था। और इस जर्नी में भी ना, जो आपकी जर्नी होने वाली है कॉलेजेस की, एडमिशन्स की, यहाँ पे सलाह का बहुत बड़ा मोल आपको चुकाना पड़ सकता है। तो जिस भी इंसान से आप गाइडेंस लें वो इंसान सही होना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। उसके लिए आपको मिलना ज़रूरी है, उससे आपको बातें करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है कि वो कितना सही आपको एडवाइस दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। आज की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। जिन बच्चों ने इसे सुना होगा पूरा एंड तक वो समझे होंगे मेरा सार क्या है। आपकी ज़िंदगी का ये वो पड़ाव है जहाँ पे आप अपनी फ्यूचर की जिम्मेदारी किसी और के भरोसे पे देते हैं, है ना, कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए ठीक रहेगा, कौन सी चीज़ें मेरे लिए ठीक रहेगी, कहाँ मेरे को जाना ठीक रहेगा, किसका फॉर्म मुझे भरना है। ऐसे में आप बिना सोचे समझे किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के भरोसे अगर एडमिशन ले रहे हैं, बिना उस बंदे को जाने, बिना मिले, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आज की कहानी के माध्यम से हमने आपको समझाया कितना इंपॉर्टेंट होगा एक गुरु का मिलना जो आपके सारे बंधनों को आपसे मुक्त कर सकता है और आपको एक अच्छी दिशा देते हुए आपके करियर में लगा सकता है चार चांद। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमने आपको मोटिवेट किया हो अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप भी किसी बंधन में फंसे हुए हैं, कोई दुविधा में फंसे हुए हैं, तो हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से जुड़ते हुए सभी चीज़ों का निवारण अपने पास लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।